दोस्त, चलिए आज हम आप लोगों को कंसेप्ट के ऊपर में बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पार्ट वन में इससे पहले एक पार्ट वन बनाया गया है। पार्ट वन कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट का क्लास, थ्योरी का क्लास का पार्ट वन बना दिया गया है। उसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए जा करके। उसके बाद यही भी क्लास देखिएगा। इसमें हम आप लोगों को सारा संपूर्ण सूत्र और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है आप लोगों को याद रखने के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं संख्या रेखा। हम संख्या रेखा के बारे में बता दिए, यहाँ पर भी बता देते हैं। किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर, किसी भी वास्तविक संख्या को संख्या निरूपित किया जा सकता है। किसी भी वास्तविक संख्या को, हम वास्तविक संख्या के बारे में सारा चीज़ हम उस चीज़ में, उसमें जो है हम आपको उस वीडियो में चर्चा किए हैं। उस वीडियो का, उसमें हमारे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा। अभी नहीं, कल ही डाले हैं, है ना। उस वीडियो को कल ही डाले हैं। और किसी भी वास्तविक संख्या का, किसी भी वास्तविक संख्या का, किसी भी है ना, किसी भी अरे यार काहे नहीं हो रहा है, किसी भी वास्तविक संख्या रेखा निरूपित किया जा सकता है। धनात्मक संख्या दाएं और ऋणात्मक संख्या बाएं होती है। हम आप लोगों को बता दिए कि धनात्मक संख्या दाएं और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, बाएं होती है। और ये जो क्या होती है, उदासीन संख्या होती है। ये सब सारा चीज़ को बारे में विशेष रूप से चर्चा किया है, जो कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूक्लिड विभाजन समझ सकते हैं, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। यूक्लिड विभाजन जो क्या है, यूक्लिड विभाजन जो है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि यूक्लिड विभाजन पर में किसी भी धनात्मक b और किसी भी पूर्णांक a, है ना, किसी भी धनात्मक पूर्णांक b, कोई भी धनात्मक पूर्णांक b और किसी पूर्णांक a के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इस सब पर सारा चीज़ पर आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। अब समझते हैं कि a क्या होता है। ए जो होता है, ये होता है क्या, ये जो होता है भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। और भाजक, यहाँ पर भाजक जिससे हम भाग देते हैं, और जो भाज्य जो भागा लगता है, और भागफल जो भाग दे करके जो आता है, शेषफल जो नीचे बचता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, जो जिससे हम भागा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और भाज्य लाने के लिए, यानी कि ये लाने के लिए जो भाग लग रहा है वो भाज्य, और जो भाजक जिससे हम भागा दे रहे हैं वो भाजक, और जो भाग लग रहा है भाज्य, तो ये जो होता है बी हो जाता है। और यहाँ पर ये जो होता है बी जो होता है, यानी कि ए जो है क्या है, जो भागा लग रहा है भाज्य, और भाजक बी होता है। और क्यू क्या होता है, क्यू जो होता है शेषफल होता है। आर, क्यू जो होता है भागफल होता है, और क्या होता है, शेषफल होता है। तो आप लोग यहाँ पर जैसे देख सकते होंगे कि जैसे 6 से भागा हम दे रहे हैं 7 में, तो एक बार में भागा दिए 6, 7 में छोड़ दिए 1। अब इसमें बताइए सर कि भाग कौन है, भागफल, तो भाजक जिससे हम भागा दे रहे हैं। क्या हमको बोले, जिससे हम भागा दे रहे हैं, तो यहाँ पर से हम किससे भागा दे रहे हैं, तो इसको हम मान लेंगे बी। उसके बाद किस पे भागा दे रहे हैं, तो लाना क्या है, ए लाना है ना, भाज्य ये है, भाजक भाज्य, तो ये हो गया ए। उसके बाद ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो यहाँ पर हो जाता है ए बराबर, यानी कि इतना लाने के लिए बी क्यू प्लस आर किया जाता है, बी क्यू प्लस आर किया जाता है। क्या किया जाता है, बी क्यू प्लस आर किया जाता है, तब जा कर के ये आता है। और इसका कंडीशन एक क्या है, एक कंडीशन होता है आर लेस देन इक्वल क्यू इंटू सॉरी, यहाँ पर चलना है आर 0 लेस देन इक्वल आर और लेस देन इक्वल बी। ये जो होता है, यानी कहे का मतलब क्या हुआ कि यूक्लिड विभाजन पर में तभी वो सिद्ध होगा, यानी कि सही होगा, जब 0 से बड़ा, जब कोई संख्या 0 से बड़ा है ना, और आर से यानी कि शेषफल से और क्या हो, 20, यानी कि शेषफल जो हो इसका जो शेषफल हो उसका यूक्लिड विभाजन तभी वो नियम को जो ये जो है सही होगा, ये नियम पर तभी चलेगा जब यहाँ पर जो है आर का मान जो है 0 से क्या हो, बड़ा या तो बराबर, और बी से क्या हो, छोटा हो, क्या हो, बी से छोटा हो, तब जाकर के ये नियम सत्य होगा। इसका सारा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन
प्रमेय के लिए सत्य है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, हर साल ऑब्जेक्टिव इससे पूछ दिया जाता है, यानी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब समझते हैं यहाँ पर आगे एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित सूत्र। एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित सूत्र, तो दो संख्याओं का ए और बी, यानी कि दो संख्याओं का अगर निकाले का रहे एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ ए गुने बी और एलसीएम ए गुने बी, है ना। यानी कि एचसीएफ और गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। तीन संख्याओं को निकाले का रहे तो ए बी सी, है ना। अगर दो संख्या का रहे तो दो को ए बी, उसके बाद तीन संख्या का रहे तो ए बी सी, है ना, ए गुने बी गुने सी। यानी कि इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हम नहीं बताए थे, इसीलिए हम एक्स्ट्रा क्लास लिए ताकि ये सब चीज़ आपको बता दें। आगे देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणन क्या होता है? किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कहे का मतलब क्या होता है? 60 को आप 60 को अभाज्य गुणनखंड कहे का मतलब 60 को जितना तोड़ करके लिख सकते हैं। जैसे कि 2 दूना 4, चलिए 12 25 60, इसका जो हम 2 का स्क्वायर कर दिए तो डायरेक्ट 4 हो गया, 12 25 60 हो गया। यानी कि इस तरह से आप तोड़ करके लिख सकते हैं। आगे हम समझते हैं कोण के बारे में। आगे क्या समझते हैं? कोण के बारे में एंगल से संबंधित सूत्र क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? तो यदि दो कोण पूरक कोण हो, जब क्या हो? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री हो। यानी कि इस तरह से जब दो कोण क्या हो? पूरक कोण, यदि दो कोण पूरक कोण होते हैं, यदि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। और समपूरक कोण, यदि दो कोण समपूरक हो, यदि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री होता है ना। ये सब आगे के लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। इस चैप्टर से ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोण ए बराबर एम बटे एम प्लस एन बराबर इंटू 180 डिग्री, है ना। ये लोग इस चैप्टर का ये सब जो है। और यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये सब सारा चीज़ पूछा जाता है आप लोगों को। ये सारा चीज़ को हम √2 परिमेय संख्या सारा चीज़ के वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और पी बटा क्यू होता है, कौन सा पी बटा क्यू नहीं होता, अब सारा जो है यहाँ पर आप लोगों को पहला पार्ट में बता दिया गया है ना। आप लोगों को जो पहला पार्ट में है सारा चीज़ का डिस्कशन किया गया है ना। आप लोगों को अभी यहाँ पर एक चीज़ और सिद्ध करने का रहता है कि सिद्ध करें 2q + 1, है ना। इस तरह से रहता है सिद्ध करने के लिए। तो सारा आप लोगों को हम सिद्ध करने के लिए जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो सारा चीज़ को आप लोगों को करा दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अब देखो एक चीज़ और समझ लो। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो कि एचसीएफ निकालने का विधि क्या है। एचसीएफ निकालने का विधि क्या है? एचसीएफ निकालने का विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से दो या है ना सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। सामान्य अभाज्य गुणनखंड को लिखिए, उनके घातों में न्यूनतम घात लेकर गुणा कर दीजिए। पहला में क्या? अभाज्य गुणनखंड। दो या सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। सामान्य अभाज्य गुणनखंडों को लीजिए, उनके घातों में न्यूनतम घात लेकर गुणा कीजिए। मतलब इस तरह से आपको एगो 40 और 60 है तो पहले 40 ले लेना है, उसके बाद इसको तोड़ देना है, उसके बाद 60 ले लेना है, उसके बाद इसको तोड़ देना है। तोड़ करके जो आएगा, जो एकदम छोटा आएगा, जैसे कि मान लेते हैं 2 बार आ गया तो हम इसको 2 पर पावर 2 कर सकते हैं। अगर 3 बार आ गया, 3 गुने 3 तो 3 पर पावर हम 3 कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी गुणा करके 3 × 3 = 27। इसका मतलब ये अगर 3 पर पावर 3 है तो इसका मतलब 3 क्या है? 3 बार है। तो आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम आप लोगों को बता देते हैं इस तरह से पहले बनाने का। देखो नियम क्या होता है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम, तो ए है ना, ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो हो बी से बड़ा हो। यदि ए क्या हो? बी से बड़ा हो। ए बी से बड़ा हो तो क्या करेंगे? यदि ए बी से बड़ा हो तो ए बराबर BQ 1 + R1, बी बराबर R1 Q2 + R2। तीसरा में क्या लिखना है? तीसरा स्टेप में R1 R2 Q3 + R3 Rn - R2। ये आप लोगों को नहीं समझ में भी आ रहा होगा, तो जो हम सूत्र बताए होंगे उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी हम क्वेश्चन जब लेकर के आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो आप लोग बढ़िया से बेहतर तरीक़ा से समझ जाइएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, विद्यांतरा। और आखिरी बात, हमारे चैनल विद्यांतरा
विद्यांतरा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो के लिए, कंसेप्ट के लिए और प्लस प्रैक्टिस के लिए, एग्ज़ाम बोर्ड के बेहतरीन तैयारी के लिए, 10th 9th 11th 12th के लिए तैयारी के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, कि ताकि हम आप लोगों को हम सेवा देते रहें ऐसे ही, और आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, और शेयर लाइक जम करके कर दीजिए, फैला दीजिए सगरों, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।